46 ऑल आउट के बाद शायद टीम इंडिया के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। और ये हकीकत भी है, क्योंकि एक टेस्ट मैच अगर आप जीत जाते हो तो हम उनको हीरो बना देते हैं, और एक टेस्ट मैच हारने के बाद हम लोग जो है वो सवालों की बौछार। उसके बाद चीज़ें ऐसी हुई कि जो सोशल मीडिया पर बड़ा ये चला कि केएल राहुल को निकाल दो, सिराज को निकाल दो। और कहीं ना कहीं बीच में फिर बीसीसीआई ने भी एक काम ये किया कि यार वॉशिंगटन सुंदर को टीम में डाल दिया। तब तक के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या प्लान है, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपके पास रविचंद्रन अश्विन और आपके कुलदीप तो थे, जडेजा भी खेल ही रहे थे, साथ ही अक्षर पटेल आपके एक्स्ट्रास में थे ही। लेकिन फिर भी वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड करना ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये एक थ्योरी आई कि जी तीन, क्योंकि आगे वाले खब्बे बल्लेबाज है, इस वजह से वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया, क्योंकि दो स्पिनर्स आपको लगेंगे उनको आउट करने के लिए। अच्छा, सुबह टेस्ट मैच शुरू होता है। टेस्ट मैच शुरू होने के साथ ही जो लग रहा था कि केएल राहुल को शायद चांस मिलेगा, क्योंकि इसके पहले रियान डिस्काटे और आपके गौतम गंभीर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा था कि केएल राहुल के साथ शायद हमें कोई दिक्कत नहीं है, और केएल राहुल जो है वो अच्छे फैंटास्टिक टच में नजर आ रहे हैं। और रियान ने तो ये भी कहा था कि यार शायद गौती जो है वो केएल राहुल को एक लंबी रोप देने के लिए जो है वो मतलब एग्री है, और उसके हिसाब से जो है केएल को चांसेस मिलेंगे। लेकिन जब आज सुबह हमने टॉस पर देखा, 3 चेंजेस किए इंडिया ने चेंज किया सिराज का, जो शायद लग भी रहा था, जो होना भी चाहिए था। इफ यू लुकिंग एट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वाली, वहां पर आपको देखो 3 तेज गेंदबाज लगेंगे। 3 तेज गेंदबाज में आपका बुमराह ने रहना है, और मोस्ट प्रोबेबली शामी भी आपके रहेंगे। उसमें एक ऐसा गेंदबाज जो इम्पैक्ट डाल सके, क्योंकि मोहम्मद सिराज का हमने पिछले बार भी बात की थी, जो श्रीलंका वाली सीरीज से भी नजर आ रहा था, क्या वो स्टार्टिंग वाले जो विकेट्स होते हैं ना वो ले नहीं पा रहे वो, इस वजह से आकाशदीप को ट्राई किया गया। चलो आकाश का एक चेंज हो गया। दूसरा ये चेंज हुआ कि वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया कुलदीप यादव की जगह पे। अब ये समझ के परे था कि यार मतलब क्या था। अब कुलदीप को तो खिलाना ही था। कुलदीप एक इकलौते ऐसे गेंदबाज है जहां पर आपको वेरिएशंस मिलता है, क्योंकि अक्षर पटेल भी सेम है, रविंद्र जडेजा भी सेम है, अश्विन को आप खिलाते हो तो फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर भी सेम ही है। एक आपका कुलदीप यादव जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन वाला गेंदबाज है, उसको आपने बाहर कर दिया। अब उसके पीछे क्या सोच है, एक बल्लेबाजी वाली सोच है, या उसके पीछे ये सोच थी कि यार लेफ्ट हैंडेड रहेंगे और उनके सामने हम आपको जो है वो बॉलिंग करवा देंगे। अच्छा, एक प्लस पॉइंट ये भी था कि वो 100 भी बनाकर आ रहे थे रणजी ट्रॉफी से, ये एक बड़ी बात थी ये देखना। और एक बात ये थी केएल राहुल का, बड़ा सवाल था केएल राहुल को क्या चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर केएल राहुल को अगर चांस मिलता तो आप 150 वाली पारी किस तरीके से जस्टिफाई करते सरफराज खान की, वो बड़ा सवाल था। अच्छी बात हुई, मैनेजमेंट ने ये सोचा कि जी केएल राहुल बस शुक्रिया, यहाँ तक की था आपका जो भी सफर था। ऐसा नहीं है कि यार मतलब केएल राहुल का करियर खत्म हो गया, लेकिन केएल को अब ये समझना पड़ेगा कि 53 टेस्ट मैचेस होने के बाद भी अगर आपका पोटेंशियल बाहर निकल कर नहीं आ रहा है, विच मीन्स देयर इज समथिंग फॉल्ट। अगर 53 टेस्ट मैचेस के बावजूद आपका वो टाइम पर जो जब फंसी हुई होती है टीम, देखो कहने के लिए ना एक बड़ा अच्छा कोट है, कहने के लिए बड़ी अच्छी लाइन है जो आपके फॉर्मर कोच ने कही, रवि शास्त्री ने, कि जी उनको से पूछा गया कि केएल राहुल क्यों नहीं बनाते रन जब इंडिया का कोलैप्स होता है। वो कहते हैं जी कि वो भी कोलैप्स में शामिल होते हैं। यह बड़ी अच्छी लाइन है कहने के लिए, लेकिन क्रिकेट ऐसी नहीं खेली जाती। क्रिकेट में आपको रन बनाने पड़ते हैं, और चलो ठीक है 7 सेंचुरीज आपकी होगी विदेशों में, लेकिन व्हेन इट मैटर्स, चलो वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, अक्रॉस द फॉर्मेट, जब टीम को जरूरत होती है तब शायद केएल राहुल के बल्ले से ना वो रन नहीं निकाल कर आए। पिछले मैच में भी क्या हुआ, पिछले मैच में आप 2 चीजें कह सकते थे। एक तो आप ये कहो कि जी हम लोग पहले ही दिन हार गए थे 46 ऑल आउट के बाद, या तो आप ये कहो कि जी हमने तो मैच बना दिया था, 107 रन की हमने लीड भी बना दी थी। अब वहां से फिर ये था कि जैसे केएल राहुल आउट हुए वहां से फिर खत्म हो गया, क्योंकि जब तक सरफराज और ऋषभ पंत खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये अगर एक और घंटा अगर खेल गए तो ये मैच तो पूरा निकाल कर लेकर जाएंगे, इंडिया जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन
फिर बात वही है कि यार आपने यहाँ तक के ला लिया ना, मतलब मैच बना दिया। बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जीत गए, आपने मैच बना दिया, अब यहाँ से आपको आगे लेकर जाना था। वो काम था केएल का, वो आप ले जाने में नाकामयाब हो पाए। वहां पर एक थोड़ी सी चीज नजर आती है। तो करते कराते आपने 3 चेंजेस कर दिए। अब 3 चेंजेस में शुभमन गिल भी वापस आ गए, मतलब केएल की जगह शुभमन गिल आ गए। वो नेक उनका पिछले मैच में इंजरी के चलते वो वापसी कर दिया। अच्छा, अब फिर टॉस होता है। टॉस हमारे फेवर में नहीं आया। इंडिया को पहले, वैसे तो कोई भी अगर टॉस जीता तो बल्लेबाजी ही करता, न्यूजीलैंड ने ले ली बल्लेबाजी। अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये हुआ कि बुमराह ने भी ना आज विकेटें नहीं ली। ये भी देखने वाली बात है। अगर हम लोग सिराज की बात कर रहे हैं, बुमराह ने ठीक है पिछले मैच के सेकेंड इनिंग्स में बहुत अच्छा गेम किया, लेकिन बुमराह भी आज ना मुझे थोड़ा सा वो मतलब हल्का फुल्का ही लगे कि ज़्यादा टेंशन नहीं देनी बॉडी को, ठीक है। ज़्यादा जो है आपको मतलब बॉडी के ऊपर लोड नहीं लाना है। उन्होंने हल्का अंदर बाहर बस वही दिखाए। बाकी आकाशदीप का भी अगर आप देख लो तो अब ये भी आप देख सकते हो कि इस विकेट पे शायद जहाँ पर 4 स्पिनर्स खिलाने का ये ऑप्शन बन सकता था, वहाँ पर 2 आपके तेज गेंदबाज क्या ही करेंगे कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद नहीं है, फैक्ट है, स्पिनर्स के लिए। और यार वॉशिंगटन सुंदर, आपने वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया, 7 विकेटें लेकर बैठा है वो आज। 7 विकेटों में रचिन रविंद्र का विकेट है, 7 विकेट में टॉम ब्लंडल का विकेट है, 7 विकेट में फिलिप्स का विकेट है। और आखिरी के फिर तो 4 तो छोड़ो ही का टीम साउदी और आपके साइंटनर और ये वो लटरन पटरन, वो 1-2 वो तो छोड़ो, जो मेन विकेट है। और क्लासिक बॉल किया है। पहले स्टार्टिंग में 3 आपके अश्विन ने लेकर दिए, और फिर जो है वो क्लासिक विकेटें लिए आपके वॉशिंगटन सुंदर ने। तो अब वॉशिंगटन के हिसाब से भी हम लोग ये कहेंगे कि यार कोई भी फॉर्मेट हो, हम लोग ये कहते हैं यार इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने तब तब प्रदर्शन करके दिया है। ग्याबा 2021 याद ही है आपको, उसके बाद भी उन्होंने जो है वो ग्याबा और सिडनी था ना, 2 टेस्ट मैच खेले वो कि एक ही खेले, ग्याबा ही खेले शायद, एक और फिर अहमदाबाद में खेला था उन्होंने। मुंबई में तो उनके 93 रन थे शायद, 90-93 कुछ रन थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही थे शायद, जितना भी याद है। 2022 में खेला था उन्होंने शायद, हाँ। तो ये वॉशिंगटन सुंदर के लिहाज से एक बड़ी अच्छी बात है और एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव निकल के आया है। 7 विकेटें लिया उन्होंने, ठीक है। देखो मैच शुरू होने के पहले हम लोग ये कहते हैं कि जी क्यों लाया, किस लिए लाया, ऑलरेडी अश्विन था ये वो, लेकिन जब मैटर करता है 7 विकेटें ले लिया ना, जो आंकड़ा आपका 300 350 जाता था उसको 259 के अंदर रोकने में कामयाब हो पाए ना, दिस इज व्हाट मैटर्स। जब आप मौका मिले आपको भुनाना पड़ता है। केएल राहुल वो नहीं कर पाए। सरफराज को मौका मिला, सरफराज ने 100 बना दिया, 150 बना दिया, 100 तो छोड़ो 150 बना दिया। अब होता फिर ये है कि आपने 7 विकेटें वॉशिंगटन सुंदर की हो गई, 3 विकेटें अश्विन की हो गई, और दोनों ने करते कराते 259 पर कर दिया ऑल आउट न्यूजीलैंड को। अब इंडिया की होती है बैटिंग, रोहित शर्मा 0 पर आउट। अब देखो रोहित शर्मा को भी ये समझना पड़ेगा कि यार ये टेस्ट फॉर्मेट है, ये ओडीआई तो नहीं, T20 तो वैसे भी नहीं खेलते, ओडीआई आप नहीं खेल रहे हो कि स्टार्टिंग के 5-6-7 ओवर में आप इधर उधर मार के खत्म कर दो मैच, ऐसा नहीं है। टेस्ट मैच में आपको पेशेंस दिखाना है। टेस्ट मैच, पिछले मैच में भी क्या हुआ, पिछले मैच में भी स्टेप आउट हुए, वो बैट फेंक दिया, बैट और पैड में गैप बन गया और वो वहाँ से विकेट हो गई अंदर की वाली गेंद और टीम सऊदी की। आज भी वही हुआ, वो समझ ही नहीं आई कि रोहित शर्मा को। यार ये रोहित शर्मा को आप ये समझना पड़ेगा कि शायद अपने आखिरी कुछ मतलब आखिरी फेज में होंगे, ये कहने को भी थोड़ा सा यही लगता है, आखिरी कुछ इसमें होंगे रोहित शर्मा, जो शायद एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर, शायद थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा कि यार रन भी बड़े मैटर करते हैं। अब देखो हम लोग ये कहेंगे इंग्लैंड वाले इस सीरीज में चलो रन तो आए थे, लेकिन बांग्लादेश के 2 मैचेस हो गए, अभी ये यहाँ पर दूसरा मैच हो गया रन में ये। और देखो रन तरीका ऐसा नहीं है कि आप मतलब अच्छा खेल कर आउट हो रहे हो, ऐसा नहीं है। आप विकेट फेंक रहे हो यार, विकेट फेंकना नहीं है, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट मैच है। 5 दिन के टेस्ट मैच में आप पहले दिन अगर आकर जो आप ये कहोगे कि छक्के चौका एक ही इसमें मार दूंगा, वैसा होता नहीं है। अब हुआ क्या, 16 पर 1 है इंडिया। कल इंडिया जब आएगी तब पहले तो वो थोड़ा सा
करने में टाइम लगेगा, 40 मिनट पहले तो क्रूशल रहेंगे, और उसके बाद फिर आपका शुरू होगा 259 पहले आप रन लीड उतारोगे और उसके बाद जो है वो आप और रन बनाओगे। तो रोहित शर्मा का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल एज हो गया शायद टीम सऊदी को, टीम सऊदी का एक मेंटल हवा जिसे कहते हैं ना रोहित शर्मा के, इसमें शायद वो बैठ गया है कि ये आकर तो मुझे आउट ही करेगा। वो चीज़ है कहीं ना कहीं हमें समझनी पड़ेगी। और जो चेंजेस किए मेरे लिहाज से अच्छा किया, और उस चेंजेस को जस्टिफाई भी कर दिया वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेटें लेकर। अब बारी है, अब देखो वैसे तो गिल की क्या ही बात करें, मतलब गिल तो क्योंकि नेक इंजरी थी, वरना वो तो टीम में आपके कंफर्म प्लेयर है ही है। आकाश के हिसाब से थोड़ा सा लगेगा कि यार आकाश को आज विकेटें नहीं मिली, लेकिन ये विकेट भी वैसा नहीं है, ठीक है। पुणे का ये विकेट शायद हम ये समझेंगे यार कि 4 स्पिनर्स भी यहाँ पर खिला सकते थे। अब देखो इंटरेस्टिंग होगा सेकंड इनिंग्स में देखना, क्योंकि इंडिया की होगी चौथी बल्लेबाजी, ठीक है। इंडिया को टारगेट चेस करना है। अब वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें होती है, कितने का टारगेट मिलता है, क्या इंडिया पता नहीं रन बना दे इतने, 259 का लीड है, 500 रन बना दे और 250 रन में ऑल आउट कर दे। यू नेवर नो, हो भी सकता है 250 में आप 300 में ऑल आउट कर दो, 50 रन का टारगेट, 50-100 रन का ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो ये पारी बड़ी क्रूशल होगी इंडिया की। यहाँ पर पिछले वाली जैसे गलती नहीं करना है। पिछले मैच से आप ये नहीं कहोगे कि जी चलो पॉजिटिव्स कुछ होंगे, सेकंड इनिंग्स में आपने रन बनाए वो 46 ऑल आउट को भुला के। यहाँ पर लेकिन आपको करना भी है कि ये क्रूशल इनिंग्स होगा, यहाँ पर जितने ज़्यादा आप रन बना सकते हो उतने ज़्यादा रन बना दो, आगे वाली टीम वैसे ही जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये है आज के पहले दिन का विवरण। और वैसे तो यार थोड़ा सा देखो स्टार्ट जब हुआ तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार कैप्टनसी भी यार शायद ना कैप्टनसी यार थोड़ा सा डिफेंसिव नज़र आई, क्योंकि आप शायद कैप्टनसी चेस कर रहे थे। आपको थोड़ा सा ये लगा कि जी वो गलतियां करेंगे तब आपको विकेटें मिल जाएगी, वो गलतियां करेंगे तब आपको विकेटें मिल जाएगी। अब विकेटें लेने के स्टार्टिंग में जा नहीं रहे थे आपने, क्योंकि फील्ड ओपन कर दिया था। आपने स्टार्टिंग में 3 विकेटें ली और उसके बाद क्या किया आपने, रचिन रविंद्र के लिए और आपके डैरन मिचेल के लिए फील्ड खोल के रख दिया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। वो आपके सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल चलते रहे, वहाँ पर वो विकेट नहीं आई। और यहाँ पर फिर ब्रिलियंस है वॉशिंगटन सुंदर की कि क्लासिक जो रचिन रविंद्र को आउट किया, और उसके बाद डैरेन मिचेल और आपके फिलिप्स को ऐसा लगा कि आया राम अब गया अब गया अब गया, वैसे ही लगा है वो। तो कैप्टनसी भी थोड़ा सा डिफेंसिव, क्योंकि चलो जो हमने देखा था बांग्लादेश वाले इसमें वो नहीं नज़र आया ना, वो नज़र तो नहीं आया कि आपने स्लिप पॉइंट लगाया, आपने जो शॉर्ट लेग लगाया, आपने घेरे में रख दिया, नहीं ऐसा तो नज़र ही नहीं आया। आपने विकेटें खोल दी, आपने पूरी फील्डिंग खोल दी थी। इसे डिफेंसिव अप्रोच कहते हैं। जो आप रन आसानी से दे रहे थे उसे डिफेंसिव अप्रोच कहते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि यार आगे वाला गलती करे, एक तो अगर लेना है तो पड़ गया तो अच्छा गेंद हम ही ले लेंगे, वरना आगे वाला जब गलती करेगा तब हम लोग विकेट लें, क्योंकि आपको रन भी बचाने थे। अब रन इसलिए नहीं बच रहे थे क्योंकि आपने फील्ड खोल दी। तो वो है थोड़ा ये सीरीज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तो होती जा रही है। इंडिया शायद इस मैच को जीत भी जाए, लेकिन कुछ पहलुओं को अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझे तो शायद थोड़ा सा हमें लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जो लास्ट बांग्लादेश वाला लास्ट मैच तक के हम लोग कॉन्फिडेंट थे टेस्ट फॉर्मेट में, शायद कॉन्फिडेंट तो अभी भी है, देखो बिगड़ा तो कुछ भी नहीं अभी भी, लेकिन पिछले 2 मैचेस हमने देखे, कैप्टनसी देख लो, प्लेयर्स का फॉर्म देख लो, खेलने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका, सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ से आप खेलोगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से कल का दिन बड़ा क्रूशल, रन बना दो कल पूरा दिन अगर इंडिया खेलता है तो इंडिया जीत जाएगा इस मैच को।